आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। छत्तीसगढ़ पीएससी की सब इंस्पेक्टर प्री परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ तो चर्चा चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट से ज्यादा उनके नामों की होने लगी। स्पेस रानी, न्यूज हेराम, भक्त प्रहलाद और तुफैल जैसे नाम सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो कांग्रेस ने भर्ती परीक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस इन नामों को लेकर गड़बड़ी की आशंका जताई और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए इसे मेधावी छात्रों का अपमान बताया और कांग्रेस से माफी मांगने को कहा। विवाद बढ़ा तो छत्तीसगढ़ पीएससी को भी सफाई देनी पड़ी। आयोग ने कहा कि अभ्यर्थियों को वही नाम है जो उन्होंने अपने आवेदन में खुद दर्ज किए थे और अब इन नामों को लेकर विवाद के बीच खुद चयनित अभ्यर्थी भी सामने आए और अपने नाम और चयन को सही बताया। आखिर न्यूज कुमार और स्पेस रानी कौन है? नाम को लेकर इतना विवाद क्यों हुआ और पीएससी ने क्या सफाई दी? दरअसल 12 जुलाई 2026 को छत्तीसगढ़ पीएससी की सब इंस्पेक्टर प्री परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा का परिणाम जारी होते ही चयनित अभ्यर्थियों के कुछ नाम सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे। स्पेस रानी, न्यूज हेराम, भक्त प्रहलाद और तुफैल जैसे नामों को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के पोस्ट किए जाने लगे। लेकिन मामला तब और गर्मा गया जब इस पर सियासत शुरू हो गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इन नामों को लेकर भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे नाम सामने आने से पूरी चयन प्रक्रिया संदेह के घेरे में आ गई है और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में हुई अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाएं विवाद में रही हैं। एसआई का रिजल्ट आया है और जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में देखेंगे आप तो कहीं न्यूज के नाम से अभ्यर्थी का नाम कहीं न्यूज है, अभ्यर्थी का नाम स्पेस रानी है, कहीं अभ्यर्थी का नाम आंधी तूफान है। मतलब अभ्यर्थी का नाम ये कैसे हो सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। सरकार बड़ा दावा करती थी कि हम यूपीएससी की तर्ज पर हम बाकी परीक्षा भी लेंगे, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से एक तो वन विभाग परीक्षा घोटाला, पुलिस परीक्षा भर्ती घोटाला, पीडब्ल्यूडी इंजीनियर परीक्षा घोटाला, अब एसआईए की परीक्षा में भी जो रिजल्ट आया है ये कहीं न कहीं संदेह के दायरे में है और कहीं न कहीं गड़बड़ी हुआ है, घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है और सरकार कहीं न कहीं युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है, इस मामले की जांच होना चाहिए, ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी मांग कर रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी नामों को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में रेडियो और स्पेस राजा भी किसी परीक्षा में सफल हो सकते हैं। कांग्रेस के इन सवालों के बाद बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कांग्रेस पर ही सवाल खड़े करते हुए कहा कि कांग्रेस होनहार छात्रों का मजाक उड़ा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अभी भी पीएससी फोबिया से बाहर नहीं निकल पाई है और उसे अपने कार्यकाल के कथित पीएससी घोटाले को याद करना चाहिए। तोखन साहू ने यह भी कहा कि ये जेनजी का जमाना है, हर व्यक्ति को अपना नाम रखने का अधिकार है और कांग्रेस को चयनित छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा युवाओं के बीच भ्रम फैलाने का काम करती है और उसे छात्रों के साथ साथ छत्तीसगढ़ की जनता से भी माफी मांगनी चाहिए। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच सबसे अहम सवाल था, क्या वाकई चयनित अभ्यर्थियों के नाम गलत है? विवाद बढ़ने के बाद आखिरकार छत्तीसगढ़ पीएससी को आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा। पीएससी ने सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को लेकर साफ कहा कि अभ्यर्थियों के नाम के संबंध में भ्रामक और तथ्यहीन जानकारी फैलाई जा रही है। आयोग के मुताबिक रिजल्ट में वही नाम प्रकाशित किए गए हैं जो अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन के दौरान खुद दर्ज किए थे। यानी आयोग ने नामों की सत्यता को लेकर उठ रहे सवालों पर अपनी स्थिति साफ कर दी है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अब इस पूरे विवाद में जिन अभ्यर्थियों के नाम सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने वे खुद कैमरे के सामने आए हैं। पीएससी के आधिकारिक स्पष्टीकरण के बाद चयनित अभ्यर्थियों ने भी सामने आकर अपनी बात रखी। न्यूज हेराम, तुफैल और भक्त प्रहलाद का कहना है कि उनके नाम वास्तविक है और उनके सभी दस्तावेजों में यही नाम दर्ज है। अभ्यर्थियों ने ये भी कहा कि उनका चयन नियमों के मुताबिक हुआ है और उनके नाम को लेकर सोशल मीडिया पर जिस तरह की बातें की जा रही है उससे उनकी मेहनत और उपलब्धि पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
पीएससी के मुताबिक इन्हीं नामों के आधार पर अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी हुए और आगे की चयन प्रक्रिया में भी यही विवरण इस्तेमाल हुआ। यानी दस्तावेज सत्यापन से लेकर शारीरिक दक्षता परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा तक प्रक्रिया इन्हीं नामों के आधार पर पूरी हुई। अब सवाल सिर्फ नामों का नहीं बल्कि उस राजनीति का भी है जो इस पूरे विवाद के बाद शुरू हुई। एक तरफ कांग्रेस चयन प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रही है और उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि बिना तथ्य जाने चयनित अभ्यर्थियों के नामों का मजाक उड़ाना उनके साथ अन्याय है। बीजेपी अब कांग्रेस से इन अभ्यर्थियों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग कर रहा है। वहीं कांग्रेस ने अभी तक अपने आरोप वापस नहीं लिए हैं और न ही माफी की कोई घोषणा की है। तो छत्तीसगढ़ पीएससी सब इंस्पेक्टर प्री परीक्षा का रिजल्ट इस बार नंबरों से ज्यादा नामों की वजह से चर्चा में आ गया। स्पेस रानी, न्यूज हेरा, भक्त प्रहलाद और तुफैल जैसे नामों को लेकर सोशल मीडिया से शुरू हुआ विवाद अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी टकराव में बदल चुका है। पीएससी ने साफ कहा है कि रिजल्ट में वही नाम दर्ज है जो अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन में खुद दिए थे। वहीं चयनित अभ्यर्थियों ने भी सामने आकर अपने नाम और चयन को सही बताया है। फिलहाल इस पूरे विवाद ने एक बार फिर पीएससी की परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक बहस तेज कर दी है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।